हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए 1000 वन लाइनर जीके का जो है एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 7 सेट पढ़ा दिए हैं। 7 सेट का मतलब यानी कि मैंने आपको 700 क्वेश्चन पढ़ा दिए। ये 8वां सेट है दोस्तों, और यहाँ से भी मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, और ये पार्ट नंबर 16 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने 15 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन फटाफट आप सभी को बड़े ही धमाकेदार अंदाज में पढ़ा देते हैं, बड़ी ही तेजी से। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का, स्काउट एंड गाइडर्स संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बैटन पॉवेल ने इस संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? ठीक है, यानी कि एक पारी टेस्ट मैच की जिसमें 10 विकेट होते हैं, और 10 विकेट जो है अनिल कुंबले द्वारा लिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। और अनिल कुंबले जो है दुनिया के पहले खिलाड़ी थे। इसके बाद जो है दूसरा खिलाड़ी बना जो कि 10 के 10 विकेट लिया था एक पारी में, उसका नाम था एजाज पटेल। वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था, और उसने जो है भारत के खिलाफ ही लिया था। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का तीसरा है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 4 का है आप सभी का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त है? तो फुटबॉल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है? ठीक है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल, स्टैन सेल स्टील। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12 हो जाएगा, जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, जयपुर की स्थापना, और जयपुर को जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी पिंक सिटी। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? ठीक है, मिश्र धातु है। तो कापर और टिन। देखिए, जो कांसा है ये कापर और टिन मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया था, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो ये दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आप सभी का, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये 65 सेकंड में गाया जाता है, और राष्ट्रगान जो है आपका 52 सेकंड में गाया जाता है। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी का, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, एक मिनट, यहाँ पर क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और यही वंदे मातरम जो है किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और 65 सेकंड में गाया जाता है। हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था सेकंड में। ठीक है, 65 सेकंड में ही गाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। ठीक है, तो शक संवत हम लोग मनाते हैं। विक्रमी संवत जो है शक संवत से 57 वर्ष आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो जाएगा, संसद का उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। ठीक है, उच्च सदन नहीं, राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन है, लोकसभा आपका निम्न सदन है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा जो है ये आपका निम्न सदन है, और लोकसभा जो है आपका उच्च सदन है। यहाँ पर शायद मिस टाइपिंग है। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ मैंने देखकर आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो जाएगा, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लाल, हरा, नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 29 है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा, टंका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आप सभी का, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो 17 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32 हो जाएगा, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस रंग
के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से आप सभी का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। 38 है आपका, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय भारतीय सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो जो है दादा फाल्के, ठीक है, पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उस 29 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र, ये जो है वीर योद्धाओं को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। 1936 में इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, नैनीताल जिले में, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 होगा, सांबर झील जिससे नमक बनाया जाता है, किस राज्य में है? राजस्थान में है, ठीक है, इससे नमक बनाया जाता है, ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो जाएगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, ये कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 में गिराया था। क्वेश्चन नंबर 46 40 है आपका, 44, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी मिलता है। गाजर से आप सभी को विटामिन ए मिलता है, और आंवले या नींबू से आपको विटामिन सी मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से आप सभी का, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया का रोग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 से आप सभी का, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्रैम होम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका प्रकाश की गति जो होती है वो होती है आप सभी का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और 50। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी 50 पढ़ा करके 100 कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे का सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है? ठीक है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि MP और MLA, ठीक है, MLA, यही लोग जो है चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो धर्मवीर थे। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये बताना है आप सभी को, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।